द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़की को यंग मास्टर लिन, जो कि फैमिली का थर्ड यंग मास्टर, उसके साथ उसका दोस्त होता है, वो लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्त यंग मास्टर लिन से कहता है कि यंग मास्टर, अगर ये बात वाकई में सच हुई और ये फायर सेक्टर के आउटलेट सैंपल हुई तो फिर हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि बेवकूफ कहें कि हमें डरने की क्या जरूरत है, अगर ये वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल होती भी है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है ना कि मेरा सीनियर ब्रदर, हमारी फैमिली का यंग मास्टर जो है किन फैंग, वो बहुत ही जल्दी ब्लू स्टार सेक्टर का भी रिश्तेदार बनने वाला है, उनकी यंग मिस के साथ शादी करने वाला है। तो फिर हमें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो सेक्टर्स की पावर है। किन जो कि वहाँ से गुजर कर जा रहा होता है, वो जैसे वहाँ पर ये सुनता है कि ये यंग मास्टर लिन है, तो इसी के साथ ही वो कहता है चलो यहाँ पर अपनी पावर्स को आजमा कर देखते हैं। ये लिन फैमिली का मेंबर है, तो तुम्हें सभी लोगों को मारने से पहले इसी से शुरुआत करूंगा। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन जो होता है वो ठरकियों की तरह लाट टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की लो मैं आ रहा हूँ, और साथ ही वो अपने पजामे को भी ढीला कर देता है ताकि उसका रेप कर सके। तो लड़की बेचारी पीछे पेड़ के साथ टकराती है और उसे कहती है कि मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, और साथ ही वो अपने पास से अपना नाइफ निकाल लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसके हाथों से अबॉलिश होने से अच्छा है कि अपनी जान खुद ही दे लूं, मैं सुसाइड कर दूंगी इससे पहले कि ये अपने गंदे हाथ मुझे लगाए। इसी में अपना खंजर निकाल कर अपने आप को मारने लगती है। इसी के साथ ही तलवार उड़ती हुई आगे बढ़ती है। बर्निंग स्वॉर्ड जो होती है वो यंग मास्टर लिन की तरफ आगे बढ़ती है। यंग मास्टर लिन बड़ी मुश्किल के साथ उस अटैक को अवॉइड करता है और साथ ही पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन कमीना है यहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की। किन्नन वहाँ पर बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ ठरकी हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं जिसकी वजह से तुमने मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, या फिर मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी तक मैंने अपनी टेक्निक को ठीक तरह से मास्टर नहीं किया। तो यंग मास्टर लिन वहाँ पर गुस्से के साथ उसे कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे भी है मेरे पर अटैक करने की, लगता नहीं है कि तुम मुझे जानते हो। मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरा नाम लिन हुआ है और मैं लिन फैमिली का तीसरा यंग मास्टर हूँ। मेरा सीनियर ब्रदर लिन किनफैंग बहुत ही जल्दी पूरे टियानजान कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जीनियस बनने वाला है। जबकि तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक और माफी की भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो वो लड़की अभी भी चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि मेरी मदद करो। जब वो कहती है मेरी मदद करो तो हमारा किन्नन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। आगे से वो लड़की बिल्कुल खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास यहाँ पर कोई मोटिव नहीं होता जिसकी वजह से वो इसे मदद करने के लिए मजबूर कर सके। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मैं आउटर डिसाइपल हूँ फायर सेक्टर की, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो फ्यूचर में तुम हमारे फायर सेक्टर में आकर मुझसे मदद ले सकते हो, बदले मैं तुम्हें जरूर मदद दूंगी। तो किन्नन उसकी बात सुनने के बाद यंग मास्टर लिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ पर मुझे 1000 कॉइन्स देती हो तो उसके बदले में मैं इस कमीने को मार डालूंगा। तुमने कहा कि तुम फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम 1000 कॉइन्स तो दे सकती हो। तो वो आगे से खामोश हो जाती है। फिर साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है यानी यंग मास्टर लिन जो होता है वो उसे कहता है कमीने कहीं कि लगता है कि तुम बेवकूफ हो, यहाँ पे तुम जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया कि मैं यंग मास्टर लिन हूँ, तुम यहाँ पर मुझे मारने की कीमत लगा रहे हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है देखना मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ मार डालूंगा। तो जैसे ही वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तुम्हारा किन्नन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है और कहता है कि ये तो एक बहुत ही लो लेवल की टेक्निक है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस टेक्निक के साथ मुझे मार सकते हो। और इसी के साथ वो जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है। फिर साथ उस लड़की से कहता है अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जल्दी से सोच लो, मैं 2000 कॉइन्स के बदले में इस लड़की को तुम्हारे लिए मार डालूंगा। और यंग मास्टर लिन को उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड लेवल की पावर क्या होती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक जो कि लिन फैमिली की स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक्स रहते हैं, वो इस टेक्निक के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। जबकि उसका जो सर्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और साथ ही खुश भी हो रहा होता है कि हमारा यंग मास्टर फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगा है। हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। क्योंकि हमारा किन्नन अभी भी वहां पर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो जैसे ही वो लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है यानी कि यंग मास्टर लिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है और उस लड़की से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3000 कॉइन्स देने और 3000 कॉइन्स के बदले मैं इस केस को मार डालूंगा। तो वो लड़की वहां पर उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें और ज्यादा पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें 3000 दे दूंगी। वो 3000 का कहती है। तुम्हारा किन्नन अपनी तलवार को घुमाता है और इसी के साथ उस लड़की के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तो इस बात से यंग मास्टर लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें लगता है ये मेरी शुरा ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक के सामने टिक पाएगी। और अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो स्पेशल मूव्स को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है कि यंग मास्टर लिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ये किस किस्म की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर रहा है, मैंने आज से पहले इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक नहीं देखी। इसके देखते देखते वहां पर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगती है और इन स्ट्राइक्स के साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगते हैं और वहीं पर वो नीचे गिरता है, वहीं पर मर जाता है। उसका नौकर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है, रोना शुरू कर देता है। वो किन्नन से कहता है
कि ब्रदर्स यंग मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हूँ। तो किन नैन उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, और वो नौकर बड़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लड़की वहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़का इसने यहाँ पर स्वर्ड टेक्निक को यूज किया, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल की स्वर्ड टेक्निक थी जिसके साथ इसने उस लड़की को मारा है। इसके पास ये वाली स्पेशल टेक्निक कहाँ से आई होगी, मैंने इस तरह का बंदा पहले कभी नहीं देखा, इस टेक्निक के बारे में भी कभी नहीं सुना। किन नैन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कहाँ पर है, चलो जल्दी से 3000 कॉइन मुझे दे दो। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहती है असल में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो किन नैन उसे कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, हम दोनों में यहाँ पर डील हुई थी और अब तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती। तो वो उसे कहती है कि असल में मैं यहाँ पर वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, मैं सेक्टर से वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, इसी वजह से जल्दी में मैं पैसे लाना भूल ही गई, मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, इसी वजह से तो मैं यहाँ से पैदल चलकर अपने घर जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर मैं अपने पेरेंट्स से लेकर वैसे तुम्हें दे दूंगी। तो किन नैन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इस बात को सीरियसली समझ लिया, क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे कचरे को मारने के लिए मैं 3000 कॉइंस लूंगा, इस तरह के कचरे को तो मैं फ्री में मार सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा किन नैन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी बॉडी की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो उसकी बॉडी के अंदर से जो कुछ निकलता है वो सब कुछ ले लेता है। उसके पास जो हाई लेवल की पिल्स, मेडिसिन और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स की बुक्स और साथ ही जो पैसा मिलता है वो सारे का सारा वो निकाल लेता है। तो वो लड़की हमारे किन नैन की तरफ ही देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है और उसे वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो किन नैन उसे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर मेरी तरफ ही क्यों देखी जा रही हो और इस तरह मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है। तो वहां से कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसी तुम्हें देख रही थी। तो किन नैन ने अपनी तलवार के साथ यंग मास्टर लिन के कपड़ों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाई थी। तो वो उसके कपड़े उतार रहा था और कहता है काश मैंने इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं लगाई होती और इन्हीं कपड़ों को मैं उतार कर पहन लेता, मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। यंग मिस वहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अफसोस के हैंडसम होने के साथ साथ ये अमीर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा गरीब है। वहाँ पर उसे जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ लेने के बाद निकल जाता है। तो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहता है कि मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सेक्टर में वापस जाने के बाद अपनी कल्टीवेशन पर मेहनत करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगी ताकि कल को तुम्हें मेरे जैसे लोगों की मदद ना पड़े, जैसे ठरकियों को तुम खुद ही निमट लो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे फायर सेक्टर की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर शर्मिंदा करने वाले हो, मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा नहीं किया। किन नैन तो उससे बात करते करते वहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है, जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे 3000 कॉइंस देने और मैं किसी का भी एहसान नहीं रखती, मैं यंग मिस निंग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी, यहाँ पर वापस आओ, मुझे अपना नाम बताकर जाओ। लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। तो यंग मिस निंग कहती है इस लड़के ने यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से मार डाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाजी के मूव को यूज करते हुए। वापस जाने के बाद मैं अपने फादर से इसके बारे में बात करूंगी और फादर से कहूंगी कि इसको ढूंढे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको इनाम तो देना पड़ेगा, इसने मेरी जान बचाई है और वैसे भी इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा किया है, तो इसका बदला तो मैं इससे लूंगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।